सर कह रहे हैं कि भाई बहुत ही घटिया सस्पेंशन है इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइविंग। ये अब टाटा से ज्यादा स्कोर करती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। इसका सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा और जिसकी वजह से अब इसकी वॉल्यूम 50% डाउन हो गई है। और यहाँ पे फोन रखने के बाद जैसी ब्रेक मारो फोन खिसक के आगे चला जाता था। टाटा में ये लॉक अनलॉक का बटन ना ढूंढने में भाई मेरे को बहुत टाइम लग गया था। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू किया सेल्टॉस का डीजल वेरिएंट जो 1.5 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है और ये सबसे ज्यादा मॉडल बिकता है। एचटी के प्लस वाला वेरिएंट है इसका। इससे पहले मैं टाटा सियरा चला रहा था लगभग 1000 किलोमीटर। तो आज के वीडियो में कुछ कंपैरिजन भी कर लेंगे कि ये बेटर है, टाटा सियरा बेटर है, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, और सेम चीज हम कंपैरिजन करेंगे टाटा सियरा से और फाइनल एक वर्डिक्ट देंगे किसको ये लेनी चाहिए और किसको टाटा सियरा लेनी चाहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। एसटी के ऑप्शनल ये वेरिएंट है जिसकी प्राइस पड़ती है 19,60,000 रुपए ऑन रोड, यानी कि 17,10,000 रुपए आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है डीजल में। और ये आती है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ। जो इसका गियर बॉक्स बहुत ज्यादा स्मूथ है, किया के गेयर बॉक्स जाना माने है भाई साहब। 6 स्पीड में बहुत ही क्विक शिफ्ट इस गाड़ी के अंदर हो जाता है और पावर परफॉर्मेंस में तो भाई कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। डीजल में माइलेज भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। और इस वाली वेरिएंट में फीचर क्या क्या मिल जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट पे गाड़ी का नजर डालोगे तो भाई यहाँ पे आपको इसमें एलईडी वाले हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको डीआरएल देखने को मिल जाते हैं। नीचे फॉग लैम्प कोई नहीं आता। और हाँ, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं भाई साहब फ्रंट में पार्किंग सेंसर। अब इसके अंदर एडास मॉड्यूल वगैरह नहीं आता है, बट हाँ इसके अंदर ऐसे कोई फ्रंट में जो कैमरा 360 डिग्री वाला कैमरा वो आपको नहीं मिलता इस प्राइस रेंज में भी, जो लगभग 19.5 लाख रुपए पड़ जाती है। जो हो सकता था कि देना चाहिए था भाई। अगर मैं भी 19-20 लाख रुपए डालता हूं तो आजकल 360 डिग्री कैमरा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पहाड़ों पे जाते हो, माउंटेन पे जाते हो, तो वो चीज इसके अंदर आपको एक तो मिसिंग मिलेगी। बाकी पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में 4 मिल जाते हैं। ऐसी गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ से ना ये कुछ ऐसी आपको दिखाई देती है। कंप्लीट डिजाइन चेंज कर दिया है भाई साहब। पहले से ज्यादा मुझे अभी ये बेटर लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है। और भाई इसके अंदर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक के साथ आ जाते हैं। क्लाइडिंग आप देख ही रहे हो, गाड़ी के चारों तरफ क्लाइडिंग मिल जाती है। और ये जो क्लाइडिंग है, अगर आप एक मॉडल ऊपर जाते हो ना तो ये कंप्लीट आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाती है। अलॉय व्हील का डिजाइन जो है वो आपको ऐसे ही मिलता है। और ऐसे ही अगर आप गाड़ी के पीछे की तरफ आते हो 490 यानी कि 500 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है। रियर पार्किंग सेंसर आ जाता है, कनेक्टेड डीआरएल मिल जाते हैं। और भाई ओवरऑल जो बाहर का लुक है वो कुछ इस टाइप का है। अब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ कि इसमें और टाटा सियरा में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है बाहर से जैसे आप चाबी गाड़ी के पास लेके जाते हो वो है भाई कि इसके जो डोर हैंडल्स है ना ये ओपन हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं गाड़ी के पास आया हूँ और भाई गाड़ी के पास आते ही ना ये जो डोर हैंडल्स है बाहर की तरफ निकल आते हैं। वेलकम फीचर आपको मिल जाता है और ये चीज भाई टाटा सियरा के टॉप मॉडल तक में भी मिसिंग है। अब कोई नया बंदा अगर आएगा तो वो देखेगा कि खुलता कैसे है, हर किसी को नहीं पता कैसे खुलता है। तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना मुझे इसके अंदर यही लगा कि भैया ये ऑटोमेटिक आपको वेलकम फीचर दे देती है जो बहुत जबरदस्त है। और भाई इसको आप ओपन करो और इस तरह से गाड़ी के अंदर आप आके बैठ जाओ। और मैं गाड़ी के अंदर ही आ जाता हूँ। अब मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ क्योंकि बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा था। और अंदर से मैं आपको एक फटाफट इस गाड़ी का कंपैरिजन बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से आप सारे आपको पावर विंडो, लॉक अनलॉक, सारे ऑटो फोल्ड, ओआरवीएम सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और इसी वेरिएंट से आपको ये सारे फीचर मिलते हैं। इसके अंदर भाई वेंटिलेटेड सीट भी आपको मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है। और ये जो डिस्प्ले है ये भी आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आ जाता है। 2 आपको यहाँ पे मोड मिल जाते हैं, ट्रैक्शन मोड एंड ड्राइव मोड मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे आपको सारा क्रूज कंट्रोल एंड जो वॉल्यूम सिस्टम अप डाउन है ना वो भी आपको यहीं से आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। और भाई अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के फीचर के ऊपर। देखो इसके अंदर भी फीचर मिलते हैं, सियरा के अंदर भी फीचर मिलते हैं, बट इजी टू यूज फीचर कौन ज्यादा बेटर तरीके से प्रोवाइड करता है वो है किया के अंदर जो फीचर दिए गए मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भाई साहब तब कोई फीचर देता है। जैसे सबसे पहले लॉक अनलॉक का ये बटन देखो। टाटा में ये लॉक अनलॉक का बटन ना ढूंढने में भाई मेरे को बहुत टाइम लग गया था। इधर दिया हुआ है वो भी टच के साथ, जो देखने में भी समझ नहीं आता कि हाँ ये लॉक अनलॉक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कुछ होता है आप यहाँ से लॉक करो, अनलॉक करो, आपके पैसेंजर जो है वो गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। दूसरी जो मुझे सबसे उनके अंदर अजीब चीज लगी वो है वेंटिलेटेड सीट वाली। वेंटिलेटेड सीट के फंक्शन यहाँ दे रखे हैं। अगर मेरा फोकस सामने भी है ना तब भी मैं अनवांटेडली यहाँ पे क्लिक करके अपनी वेंटिलेशन सीट ऑन कर सकता हूँ। ये चीज टाटा में थोड़ी अजीब है भाई, यहाँ पे दे रखी है। और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो बटन ढूंढता ही रहता हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है और किस पॉइंट पे ऑन होनी है। वो लाइट भी नीचे ही दे रखी है, या तो यहाँ सामने दे देते जिससे कि पता चल जाता है कि यहाँ वेंटिलेशन ऑन है। तो वो चीज थोड़ी सी अजीब है कि वो भी आपको यहाँ दे देते या फिर यहाँ कहीं दे देते, तो वो दिखती रहती सामने से। तीसरा इसका वायरलेस चार्जर आप देखो, इसके अंदर ही रबड़ प्लेट दे रखी है वायरलेस चार्जर की, ताकि जब कस्टमर अपना यहाँ फोन रखे तो ये प्यार से चार्ज हो जाए और फोन इधर उधर भागे ना। ये चीज भाई टाटा के अंदर है तो सही है, बट वो यूजलेस है, मेरे काम ही नहीं आई। मैंने वो यहाँ पे फोन रखा हुआ था और यहाँ पे फोन रखने के बाद जैसी ब्रेक मारो फोन खिसक के आगे चला जाता था, क्योंकि उस पर कोई सील्ड ही नहीं थी और वो कंप्लीट प्लास्टिक का था और इजिली चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो ये 3-4 चीजें हैं कि फीचर आपको दे तो दिए हैं बट वो इजी टू यूज के हिसाब से नहीं है। वो धीरे धीरे आप यूज टू होंगे, बट फर्स्ट टाइम ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अब ये डीजल गाड़ी है, ये भाई मैंने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट होने के बाद इस डीजल गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ है, रिफाइंड है। ये गाड़ी मैंने चलाई भी है और चलाने पे पता चला कि भैया जो इसका इंजन है ना उसकी जो पावर आपको मिलती है 250 Nm का टॉर्क, ये टॉर्क आपको पहाड़ों पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि पहाड़ों
पहाड़ों पे कई बार खड़ी चढ़ाई आती है, इंक्लाइन चढ़ाई आती है, तो वहां पे ये गाड़ी लोड ही नहीं मानेगी, चाहे फुल पैसेंजर बैठे हो या फिर आप अकेले भी चलाओगे, तो वहां पे आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि डीजल गाड़ी है ऑफ कोर्स, और डीजल गाड़ी में टॉर्क काफी अच्छा मिलता है और 250 Nm का टॉर्क आपको फील होता है। 114 bhp आपको मिल जाती है, जो आपको सिटी पे अच्छी खासी राइडिंग प्रोवाइड कर देती है। तो मतलब वो कस्टमर जो ज्यादातर माउंटेन ड्राइव करते हैं, ज्यादातर सिटी ड्राइव करते हैं, उनके लिए ये इंजन और ये गियर बॉक्स जो है वो जबरदस्त है। माइलेज भी आपको बेटर निकाल के दे देता है, और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो इसका गियर बॉक्स है, आप यहाँ पैडल शिफ्टर देख रहे हो, मुझे अगर ओवरटेक भी करना है और क्विक शिफ्ट करना है तो मैं इसके पैडल शिफ्टर से गियर डाउन करके तुरंत क्विक शिफ्ट कर जाऊंगा, और ये बहुत स्मूथ होता है, ऐसा कोई जर्क वगैरह इसके अंदर फील नहीं होता। और भाई देखो, अभी डीजल इंजन है, ये स्टार्ट है, और अगर मैं इसको अभी भी फुल पैडल से चलाता हूँ ना तो बहुत स्मूथली गाड़ी उठती चली जाती है। आजकल वो जो डीजल वाली नॉइस थी ना भाई, वो खत्म हो गई है। पहले आती होगी जब आती होगी, लेकिन अभी इसके अंदर डीजल में बिल्कुल आवाज नहीं है। गाड़ी स्टार्ट है, और किसी को अगर आवाज आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन भाई बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। बाकी ये जो सिस्टम है ये इसके अंदर थोड़ा छोटा मिलता है, आई थिंक 10.25 इंच की स्क्रीन है इसके अंदर। इस स्क्रीन में कस्टमर ने मुझे कुछ इशू बताए थे, जैसे कि इनिशियली जब ये इन्होंने गाड़ी ली थी उस टाइम इसका साउंड बहुत जबरदस्त था, मतलब ये 5 पे भी अगर करते थे ना तो यहाँ से साउंड काफी अच्छा निकल आता था। लेकिन अभी कस्टमर कह रहे हैं कि भैया इसका अपग्रेड किया है इन्होंने, क्योंकि ट्विटर इसका कुछ फटता था, तो ये किया के पास गए और किया पे जाने के बाद इन्होंने इसका सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा, और जिसकी वजह से अब इसकी वॉल्यूम 50% डाउन हो गई है। मतलब अगर आपको वही लेवल का साउंड सुनना है तो भाई इसकी वॉल्यूम आपको 30-35 पे करनी पड़ेगी, तब जाके इसके अंदर से साउंड है सिस्टम का वो बेटर आएगा। और 2-3 चीज और, जैसे कि ट्विटर पहले फटता था लेकिन अब वो फटना बंद हो गया, मे बी शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने ओवरऑल पावर डाउन कर दिया सिस्टम की। और जो स्पीकर है उसका बेस भी कस्टमर कह रहे हैं कि ये चला गया और पहले जैसा अब ये नहीं रहा, तो ये उनकी पहली कंप्लेंट है। डैशबोर्ड का थीम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डैशबोर्ड का थीम ना थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। कस्टमर बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा उनको प्रीमियम लगता है, और ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये एक्चुअली में बेटर है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, देखो ये कहीं से दबती भी नहीं है। और ये जो प्रीमियम क्वालिटी है ना, ये कहीं ना कहीं भाई फील भी होती है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो रैटलिंग नॉइज ना इसी प्लास्टिक की वजह से गायब हो जाती है, और रैटलिंग नॉइज टाटा में कहते हैं बहुत ज्यादा आती है। मैं फील भी कर रहा था कि जो प्लास्टिक क्वालिटी उसके अंदर लगी है वो उस लेवल की नहीं है कि आपको रैटलिंग नॉइज से बचा ले। ये हार्ड प्लास्टिक है, इसके अंदर रैटलिंग नॉइज होना बहुत मुश्किल है। मतलब 60, 70, 80 हजार चलने के बाद भी कोई चूंचा पड़ गई इसके अंदर से आवाज नहीं आएगी। टाटा के अंदर वो चीज मुझे अभी भी फील हो रही थी जब मैं उसको चला रहा था, कि सॉफ्ट प्लास्टिक है, जो देखने में शायद बेटर लगे, लेकिन बाद में फिर वही रैटलिंग नॉइज के इशू जो है वो क्रिएट करती है। ओवरऑल सेफ्टी में ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। न्यू प्लेटफॉर्म दे दिया है, K3 प्लेटफॉर्म। और ये गाड़ी, इसके स्कोर देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था कि ये अब टाटा से ज्यादा स्कोर करती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। भाई इंप्रेसिव है। मतलब कस्टमर जो ये सोचते थे कि मैं टाटा खरीदूंगा क्योंकि सेफ्टी बहुत जबरदस्त मिलती है, तो भाई इसमें आपको 1-2 पॉइंट ज्यादा ही मिलते हैं, चाइल्ड एंड पैसेंजर दोनों ही सेफ्टी के अंदर। तो ये गाड़ी भी एक कंप्लीट पैकेज बन जाती है, परफॉर्मेंस का, सेफ्टी का। फीचर्स देख लो कितने जबरदस्त मिलते हैं। HT के ऑप्शनल वाले वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है 6 स्पीड के साथ। तो ये सारी चीजें आपको इसके HT के ऑप्शनल वेरिएंट से ही मिल रही है। तो सेफ्टी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी इस गाड़ी के अंदर मिलती है। बाकी ये अभी भी मैनुअली मिलता है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना चेंज करना चाहिए था इनको। इस प्राइस सेगमेंट में ये भाई इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए था, जो अभी भी मैनुअली आता है, ये हाथ से आप ऊपर नीचे करोगे, प्रीमियम गाड़ी लेते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है। बाकी यहाँ पे देखो आपको कोई भी वैनिटी मिरर यहाँ नहीं दिखाई देता, होना चाहिए था। और बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर जो है वो मिलता है, लेकिन लाइट भी नहीं है वैनिटी मिरर में, और इसकी क्वालिटी तो यार बहुत हल्की है। ये क्वालिटी बेटर की जा सकती थी, ये बहुत ज्यादा हल्की है। वैनिटी मिरर में लाइट भी नहीं आ रही, ऐसे इधर भी नहीं है। बाकी सन ग्लास होल्डर जो है वो आपको मिल जाता है, ये रहा। और पैनोरामिक सनरूफ पूरी पीछे तक जाती है, बहुत जबरदस्त है। और बाकी यहाँ से ये LED वाले होंगे ना, LED वाले देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं सेम ही आपको दिखाई देती है। और भाई अब बात करते हैं इसकी रियर सीट की। रियर सीट जो है 5 पैसेंजर के हिसाब से परफेक्ट है। 5 बंदे अगर पीछे बैठ जाएंगे तो भाई ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर थक जाओगे या फिर थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, थोड़ा सा एरी फील होता है। इतनी ज्यादा छोटी ये गाड़ी नहीं लगती, 5 बंदे बैठने के बाद भी चल जाएगी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना 5 बंदे बैठाने के बाद, वो आ जाती है इस गाड़ी के सस्पेंशन में। सर कह रहे हैं कि भाई बहुत ही घटिया सस्पेंशन है इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइविंग। व्हेन आई से सिटी ड्राइविंग, इसका मतलब कि काफी सारे सिटीज ऐसी हैं या फिर कॉलोनियां ऐसी है जहां रोड अभी भी टूटे फूटे पड़े नहीं बने हैं, और वहां पे ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। अब आई डोंट नो इसी स्पेसिफिक गाड़ी के साथ प्रॉब्लम है कि इसका सस्पेंशन बिल्कुल बॉटम आउट मार जाता है विद 1 पैसेंजर। एक पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, 5 की तो बात ही नहीं कर रहा। और जो फ्रंट सस्पेंशन है वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। रियर मुझे इतना फील नहीं हो रहा था, बट फ्रंट तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है इसमें कि गाड़ी पूरी जंप कर रही है ब्रेकर पे जाने के बाद, या कोई भी टूटा फूटा रास्ता आता है वहां पे गाड़ी पूरी शेक हो जाती है। मतलब अगर 5 बंदे पीछे बैठे हैं, फैमिली मेंबर पीछे बैठे हैं, और 30 की स्पीड पे कोई ब्रेकर आ जाए, टूटा फूटा रोड आ जाए, तो भाई परेशान होना फिक्स है। सिटी के अंदर कस्टमर बिल्कुल भी इस गाड़ी को रिकमेंड नहीं कर रहा है। हालांकि गियर बॉक्स और इंजन परफॉर्मेंस सिटी के हिसाब से ठीक है, ये गियर बॉक्स सिटी में अच्छा है, हीटिंग नहीं होगा, टॉर्क कन्वर्टर है, बढ़िया चले। लेकिन जब बात आती है सस्पेंशन की, तो सर बोल रहे हैं भाई मत लेना, इस सस्पेंशन से बेटर तो आप कोई और गाड़ी ले लो, बट हाँ इस सस्पेंशन पे मत जाना। लेकिन वहीं अगर हाईवे राइडिंग बहुत ज्यादा है, 70% हाईविंग 30% सिटिंग के हिसाब से सस्पेंशन बेटर है। दोनों
दोनों चीजें ना इसमें थोड़ी अपोजिट चल रही है। मैं जो सजेस्ट करता हूँ कस्टमर को कई बार कि ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ले लो, सिटी और सबके हिसाब से परफेक्ट रहेगा, बट एक एंगल ये भी निकल के आता है क्या सस्पेंशन उस टाइप को कंट्रोल कर पाएगा? अगर सस्पेंशन ही बेटर नहीं है तो मैं सिटी में फिर चलाऊंगा कैसे, है ना? तो वो कस्टमर जो भाई सिटी में गाड़ी चला रहे हैं, रोड बहुत खराब है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि ना लो, जब तक कि इस पे कोई अपग्रेड ना कर दे या सस्पेंशन में कोई चेंज ना कर दे, आप इस गाड़ी को ले सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए जब तक कोई अपग्रेड नहीं आता भाई ये रिकमेंडेड नहीं है। बट हाईवे पे 100% रिकमेंडेड। गाड़ी मैंने खुद चलाई है भाई, माइलेज पता है कितने की देती है? 17 से 18 का माइलेज दे रही थी हाईवे पे। अगर आप लाइट फुट से चलाते हो मतलब 90-100 के बीच में रहोगे, बढ़िया माइलेज देगी। लेकिन वहीं अगर आप इससे परफॉर्मेंस निकालोगे, उसको भगाओगे, तब भी ये आपको 13-14 का माइलेज निकाल के दे देगी। सिटी में वही आपको 10-11 का माइलेज ये निकाल के दे देते। इस गाड़ी की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, एक दो टेक्निकल फॉल्ट भी इसके अंदर है। जैसे इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, चाहे दिन हो या रात हो। उसके लिए भी कस्टमर ने किया से रीच आउट किया है। आई डोंट नो किया से उनके पास कोई रिस्पॉन्स आया अभी तक के नहीं आया, बट इनको शायद 2 दिन हो गए किया से रीच आउट करे ना, और अभी तक इनके पास ऐसा कोई रिस्पॉन्स किया से नहीं आया है। इन्होंने एक वीडियो बना के भी भेजा था किया को, और किया से अभी तक इनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ऐसे सस्पेंशन को लेके भी कस्टमर ने रीच आउट किया था किया सर्विस सेंटर को, जहां उन्होंने, अभी मैं वीडियो डाल दूंगा ऊपर देखना, सिर्फ क्लम्प टाइट कर दी है, और टाइट करने के बाद बोला सर ले जाओ, हो गई, बट अभी भी जो प्रॉब्लम है वैसी की वैसी ही है, फिक्स नहीं हुई है। तो ये कुछ चीजें हैं किया सोनेट के बारे में। डीजल है या पेट्रोल है, सस्पेंशन सेम रहता है, राइट? सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं होता। और सस्पेंशन एक ऐसी चीज है भाई जो आपकी राइड खराब भी कर देता है और अच्छे भी कर देता है। मेरे हिसाब से अगर एक फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूं, देखिए अगर आप टाटा को झेल सकते हो, टाटा की सर्विस झेल सकते हो, टाटा के इश्यूज झेल सकते हो, तो इससे बेटर गाड़ी ड्राइविंग क्वालिटी में शायद आपको टाटा लग सकती है। लेकिन अगर एक ऐसी गाड़ी चाहते हो, कोई टेंशन ही नहीं लेनी, मेरे को पैसा डालना है और वो 19 लाख रुपए मेरे को वसूल करने हैं पूरे 10 साल अगले, तो ये 10 साल चलेगी। 10 साल में आपको इसके इंजन से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको थोड़े टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सिर्फ एक अपग्रेड करा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सर्विसिंग में इशू है, सर्विस काफी अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है, इंजन रिस्पॉन्सिव है, कंफर्टेबल गाड़ी है, फीचर सारे मिल जाते हैं। बस एक सस्पेंशन आपको बेटर मिल जाए और ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाले इशू है वो फिक्स हो जाए। बाकी भाई ये गाड़ी रिकमेंडेड है हाईवे के हिसाब से। बाकी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसमें और टाटा सिएरा में, कि इसके अंदर जो आपको ये बूट मिलता है ये हाइड्रोलिक मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलते हैं। ये चीज टाटा सिएरा के टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाती है और वो ऑटो ओपन हो जाती है। दूसरा ये 450 लीटर का बूट स्पेस तो आपको इसके अंदर मिल जाता है, लेकिन ये देख रहे हो एकदम पैरेलल है इसके, तो मतलब कोई अगर आपको सामान रखना होगा ना तो आप इजीली इसके अंदर रख सकते हो, उतारने और चढ़ाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बट सिएरा में वो थोड़ा सा आपको डीप मिलता है, तो कई बार सामान उठा के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसमें तो आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो। पड़ा और उसके अंदर हम लोग ना 2 बच्चे भी बैठ के गए थे। 2 बच्चे जैसे ज्यादा बंदे कई बार हो जाते हैं, तो पीछे हमने तकिया लगा के लेटा दिए थे। इसमें भी लेटा सकते हैं, बट बच्चा बैठने में दिक्कत करेगा क्योंकि ऊपर से ना टाटा सिएरा वाला हिसाब किताब नहीं है, वो थोड़ी ऊंची है पीछे से। बाकी यही चीज है जो बूट स्पेस और ओवरऑल आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अदरवाइज इसके अंदर 490 यानी कि 500 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है, जो इनफ है, मतलब काफी सारा लगेज ले जाओगे तो बहुत सही रहता है। तो बस यही था यार एक छोटा सा रिव्यू दी ऑल न्यू किया की तरफ से आने वाली सेल्टॉस का। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।